हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड व्हाट आर द चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1948 WHO ने ये डेफिनेशन हमें दी है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की कंप्लीट स्टेट है, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी इन्फॉर्मिटी। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ किसी को डिजीज़ नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो मतलब हेल्थ नहीं है मतलब वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यही WHO ने हेल्थ के लिए हमें डेफिनेशन दी है, जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में सबसे पहला क्वेश्चन ही हेल्थ को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, तो हमें ये डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीट याद होनी चाहिए। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ? हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हमने डेफिनेशन देखी। हेल्थ इज अ कॉमन थीम इन मोस्ट ऑफ कल्चर्स। ठीक है, ज़्यादातर कल्चर्स के अंदर हेल्थ एक कॉमन थीम रहती है, बट इन फैक्ट ऑल कम्युनिटीज हैव देयर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। मतलब जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उन वो अपना हेल्थ का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो है वो अपना अलग अलग रखती हैं। ठीक है, जैसे कई रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बहुत सारी रिलीजन के अकॉर्डिंग रहते हैं। कई लोग किन्हीं चीज़ रिलीजन में कई चीज़ उसको ठीक माना जाता है, कहीं के लिए वो ठीक नहीं रहता है। जैसे मुस्लिम हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो सब लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से हेल्थ को देखते हैं। कल्चर वाला टॉपिक हम और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए कि कम्युनिटीज़ के अंदर कल्चर के अकॉर्डिंग भी हेल्थ को डिफरेंटली बताया जाता है। नाउ चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, क्या है चेंजिंग कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, सेकेंड है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, थर्ड है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट भी आता है। वैसे बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट में फर्स्ट टाइम अगर रीड करते हैं तो थोड़ा हमें कन्फ्यूजन वाला रहता है, पर हम इसको 2-3 बार अगर रिवाइज करते हैं तो वो हमें ईजिली रिमेंबर रहता है। नाउ सबसे फर्स्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इट इज यूज्ड एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर डिजीज नहीं है, इफ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज देन पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्थी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम, बीमारी नहीं है मतलब वो हेल्थी है। इस कॉन्सेप्ट में ये आता है, पर इस थ्योरी को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। इस कॉन्सेप्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि ये एनवायरमेंटल रिलेशन को नहीं बताता है, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के, इन सबको ये नहीं बताता है। तो इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया है। सिर्फ डिजीज से रिलेटेड हेल्थ नहीं रहती है, मल्टी डायमेंशनल है। तो ओनली हम डिजीज नहीं है उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्सन हेल्दी है। नाउ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल एंड सोशल साइंस, ठीक है, कंक्लूड दैट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट वाज इनएडिक्वेट। मतलब ये पूरा नहीं है, ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हेल्थ को हम कैसे देख रहे हैं? ठीक है, हेल्थ एज एन डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। मतलब मैन और एनवायरमेंट दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ हेल्थ पर्सन हेल्दी है। जब भी माल एडजस्टमेंट होगा ह्यूमन टू एनवायरमेंट में, देन वो क्या करवाएगा? डिजीज करवा देगा। मतलब कि मैन का कहीं ना कहीं से रिलेशन एनवायरमेंट से है।
ठीक है, अगर इन दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं है, कुछ भी अगर इनमें गड़बड़ हुई तो डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। पर ये दो इश्यूज को रेज करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या आई है कि अगर इम्परफेक्ट मैन है और इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से भी डिजीज हो सकती है। कई बार परफेक्ट एनवायरनमेंट है और इम्परफेक्ट मैन है तो भी डिजीज रहेगी। कई बार क्या रहता है कि मैन और एनवायरनमेंट दोनों में मतलब वाइस वर्सा अगर डिफरेंसेस रहे तो भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट हो जाता है इन ह्यूमन एडेप्टेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी हम अपनी लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज करते हैं और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड करते हैं इवन इन एब्सेंस ऑफ हेल्दी डिलीवरी सर्विसेज। अगर हमारे पास कोई हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज नहीं है उसके बावजूद भी हम अपनी लाइफ को बेटर लीड करते हैं या लिव करते हैं अपनी और अपनी लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को करते हैं। क्यों? क्योंकि एडेप्टेशन की वजह से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो रहता है ये मैन एडेप्टेशन की वजह से है। ये मैन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन को बताता है, लेकिन फिर ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि सोशल कॉन्सेप्ट को इसने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। नाउ साइकोसोशल कॉन्सेप्ट जो है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस, हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमेना बट इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ पीपल। इन सब से साइकोसोशल कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहता है और यही सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हेल्थ को मेजर करते हैं। तो मेनली हेल्थ मल्टी डायमेंशनल है, तो एक चीज़ से हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या बताया है इन्होंने? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आफ्टर सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट्स, हमने उन सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लिया है एंड इट इम्प्लाइज ऑन all sectors of the society that have an effect on health, in particular agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, public works, communications and other sectors. तो ये क्या है? इंटरसेक्टोरल है ये, ठीक है, मतलब एक सेक्टर जो है वो हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है। इंटरसेक्टोरल मतलब सारे सेक्टर्स मिलके और उसके बाद जो है हमें हेल्थ देते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि भाई यही फैक्टर है जो हेल्थ को देगा। तो इसमें क्या रहता है? साउंड माइंड होगा किसमें? साउंड बॉडी में। और साउंड बॉडी कहाँ है हमारी? साउंड फैमिली में। और साउंड फैमिली कहाँ है? साउंड एनवायरनमेंट में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें ही हमारा हेल्दी माइंड है और हम कहाँ रह रहे हैं? हमारी फैमिली में। और हमारी फैमिली कहाँ रह रही है? एनवायरनमेंट में। तो मतलब हम इंडिविजुअल से लेके हम फैमिली से लेके फिर हम सोसाइटी तक में लेके फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो उन सब में रहता है। उन सब में हम हेल्दी रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमारी हेल्दी रहेंगी तभी हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कह सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाइवा में पूछते हैं प्लस शॉर्ट नोट में कंफर्म ये आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग जो है इसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, सब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो रहता है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट जो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है कि किस लेवल पे हम लोग अपनी लिविंग करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम सब्जेक्टिव कंपोनेंट को देखते हैं और ये है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो रहता है ये रहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या रहता है? एक तो लिटरेसी रहता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहता है जो हमने इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में देखा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है 1 ईयर पे, ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिटरेसी के साथ में हम लोगों ने नॉलेज को भी अटैच किया है, प्लस हमने इनकम पर कैपिटा को भी लिया है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे कितना है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट में। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
में लेवल ऑफ लिविंग को बताते हैं। भाई किस लेवल, कैसे हम लोग रहते हैं, क्या हम लोगों का मतलब रहने का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, किस स्टैंडर्ड से हम लोग रह रहे हैं, देन हम लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, ये सारा जो है वो हमारा लेवल ऑफ लिविंग से आता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। तो ये कई बार फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कई बार शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, तो इनके लिए हम अलग से वीडियो में देखेंगे। पर फिलहाल आप इतना देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इन सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है और ऑब्जेक्टिव में हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ में ही फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर फर्दर ये इन चीज़ों को मेजर करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। टिल देन टेक केयर, बाय।